मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं रोहतास ज़िला के डेहरी विधानसभा में घूम रहा हूं और यहाँ जैसा कि जन सुराज का जनसभा का पता चला तो मुझे लगा कि यहाँ की जो स्थानीय विधायक प्रत्याशी होने वाले हैं जन सुराज पार्टी से, चूँकि काफ़ी बड़े बड़े ओहदे पे रहे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगभग तमाम रोहतास ज़िले के जो बड़े बड़े अधिकारीगण हैं या पूरे बिहार के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो सभी जो है जन सुराज पार्टी में आजकल काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, जो चुनाव का जो तैयारी चल रहा है इसमें आपके ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी बनाए जाएंगे? पार्टी जिम्मेवारी देगी। मैं तो सिर्फ पार्टी के लिए अभी काम कर रहा हूं, चूँकि मैं इस क्षेत्र से पूरी तरह अवगत हूं, यहाँ के लोगों से पहले से भी मिलता जुलता रहा हूं, उनकी समस्याओं को भी जानता हूं और विचारधारा से, प्रशांत जी के विचारधारा से मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। अगर उन्हें लगेगा कि यहाँ का विकास मैं कर सकता हूं और मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा तो मैं पूरी तरह से अपना कार्य करूँगा। जब डेहरी विधानसभा की बात आती है तो इसमें डालमिया नगर प्रमुख चर्चाओं में रहता है। इसको आप कितना तवज्जो दे रहे हैं और किस हिसाब से इसे काम करेंगे? प्रशांत जी के गारंटी में अगर आप देखेंगे तो एक गारंटी छोड़ करके बाकी 4 जितनी गारंटियां हैं सभी डालमिया नगर फैक्ट्री से ही संबंधित हैं। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, बेहतर शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे यहाँ के लोगों का आम जिंदगी में आगे बढ़ने का या उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने का जो है वो डालमिया नगर फैक्ट्री से ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता है, जबकि उसका 403 करोड़ 19 लाख का बजट ऑलरेडी स्वीकृत है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए 23-24 से सरकार क्या कर रही है कि मात्र 1000 रुपया का बजट सैंक्शन करके उस प्रोजेक्ट को जिंदा रखे हुए है। दोनों जगह सरकार, केंद्र में भी सरकार, बिहार में भी सरकार है, भाजपा सम्मिलित सरकार है, केंद्र में सरकार तो भाजपा के ही है। तो चाहने पर ये हो सकता है, लेकिन झूठ मूठ का उलझाया जा रहा है। जब इलेक्शन आता है तब इस मुद्दा को उठाया जाता है। लोग कहेंगे कि अगली बार हमको बनाइए तो अगली बार हम, तो इसीलिए हमने आज आश्वासन दिया है जनता को कि 1 साल के अंतर्गत, 1 महीने के अंतर्गत मैं इसमें जनहित याचिका दायर करने जा रहा हूं। क्योंकि जो केस पंजाब नेशनल बैंक का था, 3 एकड़ ज़मीन के चलते पूरा प्रोजेक्ट लंबित है, वो भी सरकार हार चुकी है। अगर वो नहीं होता है तो फिर हम लोग, इसलिए मैं जा रहा हूं जनता के पास कि आप कम से कम बदलाव चाहते हैं तो आगे बढ़िए, जानकारी प्राप्त कीजिए, संगठित होइए। बिना संगठित हुए कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता है। विभिन्न सरकारी पदों पे रहे, काफ़ी चर्चा में रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीति अनुभव की कमी कहीं इसमें बाधा तो नहीं होगी? मैं तो जनता का सेवक हूँ, राजनीति मैं करने नहीं आया हूँ। मैं जैसे पहले करता था आम लोगों से मिलकर जनता की सेवा, मैं जनता की सेवा करता रहूँगा। पूरा नाम? ओम प्रकाश। वैसे पाल जी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। पाल जी, वीडियो साहब, पाल भैया ही मुझे कहते थे या वीडियो भैया ही कहते थे। आज भी DCLR साहब, सासाराम में जाइएगा तो लोग DCLR साहब के रूप में, DCLR भैया के रूप में जानते हैं। अभी आपने देखा ओम प्रकाश पाल जी जो अपनी बात को बेबाकी से रखे और व्यवस्थापक, अगर यहाँ जो आप देख रहे हैं जो जनसभा थी उसमें व्यवस्थापक रूप में मास्टर साहब का बड़ा योगदान, इसमें भी हम क्या कहेंगे, कैसा महसूस हुआ? बहुत हमें खुशी हो रही है और हम काम जो कर रहे हैं, आज हमको जो जन सुराज के तहत हमको अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का जो संयोजक बनाया गया है, तो मैं प्रत्येक 3 गाँवों में रोज जाता हूँ और वहाँ से लोगों से मिलता हूँ और वहाँ बैठ करके संस्था का कार्य करता हूँ और बदलाव का अभियान का हस्ताक्षर अभियान कराता हूँ। और लोगों का मूवमेंट कैसा होता है? हाँ, लोगों का मूवमेंट इस तरह से बदल रहा है कि हमारी जब गाड़ी जाती है तो लोग हाथ देते हैं, सर रुकिए, मुझे मेंबर बना लीजिए, और मैं ऐसा करता हूँ।
और इससे हमें भी बहुत खुशी होती है और हम हर गांव में जाते हैं और इस नतीजा उसका है कि आज लोगों का एक झुकाव बना हुआ है कि बदलाव करने की आवश्यकता है और हम जो काम कर रहे हैं उस काम में लोगों को विश्वास हो रहा है कि नहीं, अब हर जनता जो है इस बदलाव के क्रम में आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? कामेश्वर प्रसाद। कामेश्वर प्रसाद जी चूँकि शिक्षक भी रहे हैं और जाहिर सी बात है कि समाज सेवा में काफ़ी दिलचस्पी है और जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर तिवारी जी, इनसे भी क्या कहिएगा? बड़ा ज़बरदस्त जो है चर्चा में चल रहा है। जी, बहुत यहाँ का कार्यक्रम भी अच्छा रहा और जन स्वराज की हवा पूरे बिहार में चल रही है और आप देखेंगे आने वाले 2 महीना के अंदर ये आंधी में बदल जाएगी। लोग दिल से जन स्वराज को स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं। लोग बिहारी बन रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है, जो प्रशांत जी समझा रहे हैं कि एक बार जात पात से ऊपर हट करके बिहारी बन के बिहार के बदलाव के लिए वोट दीजिए, बिहार के बदलाव के लिए काम कीजिए ताकि आपके आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरे, उनको अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार मिले। इसलिए प्रशांत जी की बातों को लोग सुन रहे हैं। आज देखिए एक सेलिब्रिटी की तरह जहाँ जाते हैं लोग भीड़ लगा देते हैं, माला पहनाने के लिए, बुके देने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लोग पागल जैसा हो जाते हैं। ये आंधी आप देखेंगे आते आते 2 महीना में सोते जागते उठते बैठते आपको जन स्वराज दिखाई पड़ेगा और इस पर सरकार हम लोग बना रहे हैं। और पहली पार्टी है बिहार की जो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी का औकात नहीं 243 सीट पर लड़ने के लिए, जितनी पार्टियाँ हैं। और पहली पार्टी है जो केवल बिहार का नारा लगाते हैं, बिहार जय बिहार का नारा लगाते हैं। बाकी सारी पार्टियां अपने अपने दल का नारा लगाते हैं, अपने नेता का नारा लगाते हैं, लेकिन हम लोग बिहार का नारा लगाते हैं। ये भी आप देखेंगे पहली पार्टी इस तरह की है। तमाम नेताओं के बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार को बदलने के दिशा में एक कदम जन स्वराज की तरफ से और इसमें देखने हैं। अब चुनाव बहुत करीब आ गया है। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।